हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक को देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। कामस्तैस्तैर्हृतज्ञानः कामस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्थाय तं तं नियममास्थाय प्रकृतया नियतः स्वया। प्रकृतया नीता स्वया। काम के द्वारा तैस तैर हृत ज्ञाना, उन लोगों का ज्ञान हृत अपहृत समझते हैं, अपहरण कर ले जाता है। इस कारण से प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अर्थात भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य देवता की वो शरण लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, भजन करते हैं। और तम तम नियमम आस्थाया, उन उन देवताओं की पूजा करने के लिए जो नियम है उसमें स्थित होकर के स्थित रहते हैं। प्रकृतिया नियता स्वया, अपनी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार। अनुवाद, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि भगवान जो अन्य देवताओं के पास जा रहे हैं उनकी बहुत प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जो कोई भौतिक इच्छा से भी भगवान के पास आता है उनको भगवान ने कहा उदारः सर्व एवते, वो लोग उदार हैं। लेकिन जो लोग अन्य हैं, जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं से, भोग की इच्छाओं से हर ली गई है, वह देवताओं के पास जाते हैं। वे अपना सच्चा कल्याण नहीं जानते हैं। ये बातें आप बोल रहे हैं। गीता भूषण टीका, यह कहा गया है कि जो भौतिक इच्छा से मेरी पूजा करता है वे मेरी भक्ति के प्रभाव से इस जगत से मुक्त हो जाता है। ये आपको याद है ना, पिछले श्लोक पे हमने चर्चा करा था कि जो भगवान कृष्ण की पूजा करता है उसे महान भोग भी प्राप्त होते हैं अगर उसकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, क्योंकि भगवान उसको देना चाहते हैं वस्तुएं। और जब वह उनको प्राप्त करता है तो कई जन्मों तक उन भोगों को प्राप्त करने के बाद उसके बाद उससे उपरत हो जाता है, मतलब उसका इच्छा ऊब जाता है। और फिर वो समझ जाता है कि, और फिर भक्तों का संग उसे प्राप्त होता है और वो समझ जाता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान की सेवा करना चाहिए निष्काम भावना से। और उसके बाद भगवान के धाम चला जाता है। लेकिन ऐसा देवताओं के संग नहीं होता, देवताओं के उपासकों के संग भी नहीं होता है, वो मुक्त नहीं हो पाते। ध्यान दीजिएगा कि जब हम देवताओं से कुछ मांगते हैं तो देवता भले ही वो वस्तु दे दें, लेकिन उतनी ही देती हैं जितनी की रूल के अनुसार दी जानी चाहिए। इसने इतनी पूजा करी है तो उसको इतना दे देता हूं मैं। और हमको अच्छी बुद्धि नहीं देते हैं, ये बुद्धि नहीं देते हैं कि हम आत्मा हो, ये बुद्धि नहीं देते। और जरा सी भी गलती होने पर देवता बुरा भी मान जाते हैं। एक भक्त हमको बता रहे थे कि जब वो हरे कृष्ण जब करने लगे तो उनके घर के कुल देवता उनके सपने में आते थे, नहीं सपने में नहीं आते थे, उनकी माँ पे आ गए थे और बोल रहे थे मैं कुल देवता हूँ और तुम मेरी पूजा छोड़ के हरे कृष्णा करने लगे, ये अच्छा बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वह उन्होंने हरे कृष्ण छोड़ा नहीं, वो कुल देवता चले गए। तो कहने करते हैं कि अगर पूजा छोड़ देंगे तो फिर वह दुख भी देते हैं। और भागवत में आगे भी हम सुनेंगे 11वें स्कंद में, देवता कर्म सचिव, जो हमारा कर्म है उससे अधिक नहीं देते। लेकिन भगवान कृपा करते हैं भक्तों पे, जितना पूजा करिए उसके अनुरूप नहीं देते, अपनी स्वभाव के अनुसार देते हैं। स्वभाव नहीं, अब हाँ स्वभाव के अनुसार देते हैं। वो देखते हैं कि मेरी पूजा करा है, मेरे पास उतना सारा धन है, मैं इतना बहुत सारा धन उस भक्त को दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान वस्तुएं भी देते हैं और बुद्धि भी देते हैं। माइक पे पूछिए। ऐसा बोला जाता है कि जो देवता भी होते हैं भगवान की भक्ति करते हैं और सब सपोर्ट करते हैं साथ देवता क्या? भगवान वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो जलते क्यों हम जब जलते क्यों हैं? मतलब भगवान की जब यहाँ भक्ति पे उन करते लोग की बात करिए रही जो केवल देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे जो भगवान की पूजा करते हैं। जो लोग केवल देवताओं की पूजा करते हैं उनको भगवान की वो प्रति नहीं लेके आते, बुद्धि नहीं देते हैं। कहाँ देख रहे हैं लोगों के पास बुद्धि? अभी तो लोगों की बुद्धि हो जाती है कि देवता और भगवान समान है। परंतु जो देवताओं की पूजा करते हैं, चूंकि वे त्वरित सुख की इच्छा से पूजा करते हैं, त्वरित मतलब बहुत जल्दी प्राप्त होने वाला, तुरंत मिल जाए कुछ, वे इस जगत में जन्म लेते रहते हैं। इस कारण से ये आगे 4 श्लोकों में बताया गया है। विभिन्न इच्छाओं के साथ ये धारणतः क्लेशों से मुक्ति की इच्छा, वे बुद्धि से रहित हो जाते हैं। उदाहरण दिए जा रहे हैं किस प्रकार से उनका ज्ञान हरित हो जाता है। यह सोचते हुए कि सूर्य देव आदि बीमारियां या अन्य देवताओं का जल्दी ही नाश कर सकते हैं, लेकिन विष्णु इस कार्य में सक्षम नहीं है। तो देखिए, देवताओं की उपासना करने वाला भगवान विष्णु पर श्रद्धा विहीन हो जाता है, ये कम हो जाती श्रद्धा उसकी। सोचता है मैं सूर्य की उपासना करूंगा मैं निरोगी रहूंगा, भगवान विष्णु की उपासना करने से थोड़ा मेरे रोग ठीक होंगे, ये बात उसके मन में आ जाती है। हृत ज्ञान का अर्थ है कि वे लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि खो दी है वे इस तरह से देवताओं की पूजा करते हैं।
वे विशेष नियमों का पालन करते हैं जो कि उनकी व्यक्तिगत संस्कारों द्वारा नियंत्रित होती है। ये भी बड़ा सुंदर है, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आया है कि जो व्यक्ति रजोगुणी प्रकृति का होता है उसको वैसे ही देवता पसंद आते हैं जो रजोगुण में होते हैं। जैसे कि हम गीता में भी सुनते हैं, सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, और तामसिक लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो जैसा उनका चित्त होता है, जैसा उनका स्वभाव होता है, जिस गुण से प्रभावित होता है, उसी अनुसार वह उसी के अनुरूप वह देवताओं की पूजा करते हैं। रजस तमः प्रकृतया भजंती समशील वै, ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में आता है कि जैसे लोगों की रजस राजसिक तामसिक प्रकृति हो तो उनको वैसे देवता पसंद आते हैं, उसी तरह की पूजा पाठ पसंद आता है और उस प्रकार से वो लोग पूजा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके संस्कार ऐसे हैं कि वह उन्हें मेरी शरण लेने का विरोध करते हैं। ऐसे लोगों को अगर बताया भी जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं तो वह कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्म का संस्कार उनका इस प्रकार का है कि भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित नहीं होते। तात्पर्य कोई भक्त पढ़ेंगे? यस। जो समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं। जब तक भौतिक कल्मश धुल नहीं जाता तब तक वे स्वभाव अभक्त रहते हैं। स्वभावतः भक्त रहते हैं, अर्थात किंचित मात्र वह भोग की इच्छा करते ही रहते हैं। यस। किंतु जो भौतिक इच्छाओं के होते हुए भी भगवान की ओर उन्मुख होता है वे बहिरंगा द्वारा आकृष्ट नहीं होता। बहिरंगा शक्ति द्वारा, ठीक है। क्योंकि वे सही उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं अतः वे शीघ्र ही सारी भौतिक काम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यस, भक्ति करने से व्यक्ति चाहे कितनी भी भौतिक इच्छा से युक्त हो, क्योंकि वे भगवान के संपर्क में आ रहा है, वह शुद्ध हो जाता है। यस। श्रीमद इसीलिए आप देखेंगे भागवत में बोला गया है कि ये जो इस अध्याय को पढ़ेगा उसको ये भौतिक फल प्राप्त होगा। पढ़ा है कि नहीं? क्यों? ताकि भागवत उसको एनकरेज करे, किसी भी तरह उसकी मति भागवत में लगे तो सही, और क्योंकि भागवत के संपर्क में आ रहा है तो भगवान की महिमा के संपर्क में आ रहा है तो धीरे धीरे करके वह शुद्ध हो जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं को वासुदेव के प्रति समर्पित करे और उनकी पूजा करे, चाहे वह भौतिक इच्छाओं से रहित हो या भौतिक इच्छाओं से पूरित हो या भौतिक कलमश से युक्त चाहता हो, मुक्ति चाहता हो। जैसे कि भागवत में कहा गया है, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजित पुरुषः परम। अभी आप रुक जाइए, अब हम इस श्लोक की चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम से। तो इस पे पहले गिरधर लाल जी बोलते हैं क्या? देखिए, अकाम का अर्थ है, वो कहते हैं अकाम, श्लोक को देखते रहिए, उसको शब्दों के अनुसार समझेंगे। अकाम का अर्थ है कामना से रहित, ये एक अर्थ है, इसकी कोई जगत में कामना नहीं है। तो उससे पहले जो श्लोक आया था ये अकाम सर्व काम, से पहले वर्णन है भागवत में, किसी की अगर पुत्र चाहिए तो इस देवता की पूजा करो, अगर स्वास्थ्य चाहिए तो इसकी पूजा करो, अगर पत्नी चाहिए तो उमा की पूजा करो, शिव जी की पूजा करो, ये इच्छा चाहिए तो इस देवता की पूजा करो। और अंत तो गत्वा बोला गया ये श्लोक, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि। चाहे व्यक्ति कामनाओं से रहित हो, चाहे सारी कामनाओं उसमें है, चाहे वो मोक्ष कामी हो, वह भगवान अधोक्षज का ही भजन करे। परम पुरुष भगवान कृष्ण का भजन करता है तो उसको उदारधि, उदार बुद्धि वाला कहा जाता है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि अरे भाई, पहली चीज वो कहते हैं कि सर्व काम का अर्थ है कि इससे पहले जितनी भी कामनाएं कही गई वो, और जो कामनाएं नहीं कही गई वह भी, अगर उनसे भी कोई बुरी से बुरी, अच्छी से अच्छी कोई भी भौतिक कामना से युक्त हो, उसे भगवान कृष्ण का ही भजन करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। और मोक्ष कामी अर्थात मोक्ष चाहने वाला, यह सब लोग बड़ी तीव्र भक्ति करते हैं। यहाँ लिखा है ना, तीव्रेन भक्ति योगिन, अर्थात अविच्छिन्न भक्ति। अविच्छिन्न भक्ति मतलब अपरिच्छिन्न, मतलब वह कटती नहीं है, ये आज भक्ति कर रहे हैं कल किसी और की भक्ति कर रहे हैं, वह रोज नियमित रूप से भगवान कृष्ण का ही भजन करते हैं, तब उनकी भक्ति तीव्र कहा जाता है। तीव्र भक्ति कर समझ रहे हैं? नियमित रूप से रोज भक्ति कर रहा है, चाहे उसकी इच्छाएं कैसी भी हो। जैसे आप देखो, दिति अपने सौद के बेटे इंद्र को मारना चाहती थी, तो उसने 1 साल तक लगातार भक्ति करी। ऐसा नहीं था कि एक दिन कृष्ण की करी अगले दिन नहीं करी, है कि नहीं? और 1 साल के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। तो हम ये देख रहे हैं, तीव्रेना भक्ति का मतलब इसमें कहीं कोई कमी नहीं है, वो एक निष्ठ भाव से भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करते हैं। समझ में आया? साधना के रूप में कृष्ण की भक्ति करते हैं, साधना कोई और नहीं लेते हैं। अब मान लीजिए कोई, और परम पुरुष का अर्थ है पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण,
मान लीजिए कोई शंका करे, अरे भाई अकाम है, जिसके हृदय में कोई कामना नहीं है, तो वो भजन करेगा ही क्यों, क्यों भजन करेगा? तो उस पर वो कहते हैं नहीं, अकाम शब्द ये दिखा रहा है कि अकाम भी अगर उदारधि है तो भगवान का भजन करेगा, क्योंकि चाहे विरक्त भी क्यों ना हो, हर चीज से भी विरक्त हो, लेकिन अगर भगवान का भजन नहीं करता है तो संसार मृत्यु रूपी चक्र नष्ट नहीं हो सकता। अब कोई शंका ये कर सकता है, अरे भाई कृष्ण का भजन करेंगे और देवताओं का भजन नहीं करेंगे तो जो देवताओं से फल प्राप्त होते वह फल प्राप्त नहीं होंगे, ये शंका कर सकता है। तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, जो भी तुम देवताओं से प्राप्त करना चाहते हो वह सब कुछ तुम भगवान की भजन करके प्राप्त कर सकते हो, और वह इस बात का निराकरण कर रहे हैं सर्व काम। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, जो इच्छाएं मैंने बताई हैं देवताओं के संबंध में और जो नहीं भी बताई हैं, वह भी इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो सकती है भगवान कृष्ण के भजन के द्वारा। और एक अद्भुत बात वो और भी बात है कि किसी विशिष्ट देवता की सेवा करके तुमको वही फल प्राप्त हो सकता है जो देवता दे सकता है। किसी एक देवता में एक विशेष प्रकार का फल देने की ही शक्ति होती है कि नहीं, ये तो आप जानते हो, लेकिन भगवान के पास कोई भी फल देने की शक्ति है। और ये बात भगवान आगे बताएंगे भी, जितने भी देवता कोई फल देते हैं वो भगवान के ही द्वारा दिया जाता है, मय्येव हितान हितान। अच्छा मान लीजिए कोई कहे कि भाई देवताओं के भजन करके जो फल प्राप्त होते तो ठीक है, लेकिन अगर हम मोक्ष चाहते हैं तब क्या? तो कहते हैं मोक्ष काम। अगर आप मोक्ष भी चाहते हो तो भगवान का भजन करो, भगवान बड़ी आसानी से मोक्ष दे देते हैं जिनके उनकी पूजा करता है। चक्रवर्ती पाद इसमें क्या कहते हैं? बहुत सुंदर। पहली चीज वो कहते हैं कि अकाम का अर्थ क्या है। इससे पहले वाले श्लोक में भागवत में उसमें लिखा है कि इन अकाम जो है, जो काम होना चाहता है, वह भगवान विष्णु का भजन करे। यहाँ पे शब्द आया है पिछले श्लोक में, इसमें कहते हैं अकाम पुरुषम परम। 2.3.9 में मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत तेज हो रहा है। तो वो बोले कि जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है वह भगवान श्री कृष्ण का भजन करे, परम पुरुष का। अकाम का वो अर्थ लेते हैं। अब इस श्लोक में वो कहते हैं कि न सिर्फ जो अपनी भौतिक इच्छाएं पूर्ण रूप से नष्ट करना चाहता है वो भगवान का भजन करे, अपितु जो पूरी तरह से कामनाओं से रहित है वह भी भगवान का भजन करे। श्लोक हम जानते हैं, क्या है श्लोक? आत्मरामश्च मुनियो निर्ग्रंथ्य पेरुक्रमे कुर्वन्त हेतुकिम भक्ति इत्थम भूतो गुणो हरि। जो आत्मराम हैं, जिन्हें जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, वह भी भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, क्योंकि भगवान के ऐसे दिव्य गुण हैं, उनसे आकर्षित होकर भगवान का भजन करते हैं। ऐसे लोग भी करना चाहिए। श्रीधर स्वामी के अनुसार अकाम का अर्थ है एकांत भक्त, जो भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त है। सुंदर जीव गोस्वामी जी कहते हैं कि अकाम का अर्थ है जिसकी सुख भगवान के सुख में। कितना सुंदर अर्थ लेते हैं। जो जिसकी और कोई कामना नहीं है, केवल भगवान को सुख देने में ही उसका सुख है, वह भी अकाम है, उसे और कोई इच्छा नहीं। ये तो सुना है ना आपने, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरी प्रेम नाम, जिसकी इच्छा केवल यही है कि कृष्ण के इंद्रिय को संतुष्टि देनी है, और सर्व काम सभी प्रकार की इच्छाओं को जोड़ लेगा। अब बड़ी सुंदर बात है, वो कह रहे हैं मोक्ष काम क्यों बोला? तो कह रहे हैं मोक्ष काम इसलिए बोला है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम मोक्ष कामी हैं तो हम कुछ नहीं चाहते, अगर हम इस जगत से मुक्त होना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोक्ष काम भी एक इच्छा है, मोक्ष की कामना भी एक इच्छा है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। अब इसमें एक और अर्थ लेते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति मोक्ष की कामना चाहता है वह उस व्यक्ति से भी अधिक कामी है जो भौतिक वस्तुएं चाहता है। यस, जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है वह सर्वकामी से भी अधिक कामुक है। कामुक है का मतलब कामनाओं से भरा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ मोक्ष कामी का मतलब सायुज्य काम, सायुज्य। तो जो व्यक्ति मोक्ष कामी है वह कह रहे हैं सर्व काम से भी अधिक कामनाओं से भरा है। और क्यों? क्योंकि ये मतलब इंगित होता है कि सर्व काम के बाद तुरंत क्या आ रहा है? मोक्ष काम। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम। तो मोक्ष काम जो है सर्व काम के बाद आ रहा है, इससे ये इंगित होता है कि मोक्ष कामना जो कामना वाला व्यक्ति है वह सर्व कामना से भी अधिक कामी है। उसको समझाएंगे भी। इसको हम चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति हई अंतर ध्यान।
जो भौतिक इच्छाएं वह तो धोखा है ही, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रधान जो चीटिंग इच्छा है, धोखेबाजी वाली इच्छा जीव के लिए है मोक्ष की वांछा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। समझा रहे हो कैसे? देखिए, कह रहे हैं काम का अर्थ क्या है? काम का अर्थ यह है कि अपने दुखों को, हमारे दुख की निवृत्ति हो जाए और हमें सुख प्राप्त हो। ये तो काम का अच्छा है, हमारे दुख में दुख ना प्राप्त हो, हमें सुख मिल जाए। लेकिन भगवान कहाँ पे है? भगवान कहीं पे भी नहीं, इसीलिए इसे काम कहा जा रहा है। काम अर्थात मेरा दुख मिट जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण का सुख कहाँ है? कृष्ण का सुख तो उसमें कहीं है नहीं। मान लीजिए कृष्ण कहें कि अभी 2-4 जन्म और रहो यहाँ पे, तो ना ना हमें नहीं, हमें मुक्ति चाहिए, तो कृष्ण का सुख तो नहीं है ना इसमें। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए मोक्षकामी को काम से युक्त कहा जा रहा है। अब वो क्यों कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है वह चाहता है कि वह ब्रह्म में मिल जाए, और ब्रह्म में मिल करके उसे वापस किसी की सेवा नहीं करनी पड़े, भगवान की भी सेवा नहीं करनी पड़े। तो आप जानते हैं कि ब्रह्म में सायुज्य से प्राप्त हो जाएगा तो बहुत लंबे समय तक भगवान की सेवा से वो विरत रहेगा। जो व्यक्ति स्वर्ग जा रहा है वह केवल थोड़े समय के लिए भोगों में प्रवृत्त होगा और भगवान की सेवा से वो विरत होगा। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म में मिल गया, वो तो बहुत लंबे काल के लिए हो गया ना भगवान की सेवा से अलग। तो इसलिए उसको और अधिक कामी बोला जा रहा है, जो स्वर्ग की अपेक्षा, स्वर्ग जाने वाले की इच्छा की, जो स्वर्ग सर्वकामी है, जो स्वर्ग जाना चाहता है, उससे अधिक कामुक बोला जा रहा है उस व्यक्ति को जो मोक्ष चाहता है। क्या बात समझ में आ रही है? यस। फिर से प्रभु जी, स्वर्ग जाएगा तो थोड़े टाइम के लिए भगवान की सेवा से दूर होगा। हाँ, इस स्वर्ग में भी तो रह के भगवान की सेवा कर सकता है। ये संभावना है कि स्वर्ग में जाके भगवान की सेवा कर सकता है, लेकिन ब्रह्म में मिल जाएगा तो भगवान की सेवा का कोई संभावना मगर नहीं है। देखिए, भक्ति जो है ना सर्वत्र सर्वदा है प्रभु जी। अगर शुद्ध वो भक्ति कर रहा है तो हाँ, मगर सर्वत्र सर्वदा का ब्रह्म मतलब में है कि भक्ति कर सकता है। हाँ, कैसे? जरूर। तो जैसे भगवान सर्वत्र सर्वदा है और से भक्ति भी सर्वत्र सर्वदा है। हाँ, शुद्ध भक्ति कर रहा है तो। और अगर वह भगवान, बताइए, हमने आज ही सुन रहे थे भानु महाराज से भी, जब ब्रह्म में व्यक्ति को कहाँ भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। जो व्यक्ति भगवान से सायुज्य होना चाहता है या भगवान की मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो ब्रह्म में रह के कैसी भक्ति करेगा? बताइए, कौन सी भक्ति करेगा? नहीं, मे भी अभी हम लोग उसका डिटेल नहीं जानते, नहीं, मे भी मगर वाली बात नहीं है। अगर 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 मे बी की बात होती तो यहाँ पे अचार बात क्यों बोलते इस बात को? तो यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सर्वकामी है वह स्वर्ग जाकर के वापस आकर भोग, मतलब भोग, जिस समय सुना भी था, भोग प्राप्त करके ज्ञानवान हो जाता है, भगवान की भक्ति जैसे करता कि है। लेकिन अगर आप उसका उत्तर नहीं दे पा रहे हैं तो नहीं, हमें उत्तर नहीं पहुंचे। ये जो चतुश्लोक के भागवतम, इसका चौथा जो श्लोक है आप यहाँ कि बताइए ना कि सर्वत्र सर्वदा, तो भाई वही बहुत बड़ा प्रिंसिपल, मतलब इसका देखिए, वहां ये हनन बोला हो जा रहा रहा है कि भक्ति का अनुशीलन करो। है। वहाँ वहां ये भक्ति भी का है प्रभु अनुशीलन, जी या कि तो नहीं कर रहे कि मोक्ष के बारे में नहीं, वहाँ पूछो। ये है कि भक्ति जो है ना किसी भी स्थिति में कहीं भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भक्ति करना कहा चाहते हैं? क्या इनका उद्देश्य भक्ति है? जो मोक्ष मोक्ष कामी है, क्या उद्देश्य उसका भक्ति है? नहीं, अब जैसे जो आप स्वर्ग पहले गया मेरे तो प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या जो मोक्ष कामी है उसका उसका जो लक्ष्य है वो भक्ति है? हाँ, ज्ञान में से भक्त होगा तो फिर आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे स्पष्ट है, तो उसका उसकी उद्देश्य भक्ति नहीं है। भक्ति को तब तक करना चाहता है जब तक उसको मुक्ति प्राप्त ना हो जाए। मोक्ष काम का अर्थ ही यही। जैसे कि हम जानते हैं रामदास जो लगातार राम राम करता था, उसका उद्देश्य था कि मैं राम बन जाऊंगा, और महाप्रभु से प्रसन्न नहीं हुए थे। जब तत्श्लोक में बात की जा रही थी उसमें बताया था कि शुद्ध भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है। वहां बड़ा स्पष्ट है, संबंध अभिधेय तत्व बताया गया है। तो शुद्ध भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, तो अकाम आ ही गया उसमें। तो उदाहरण जी इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट वो बोल रहे हैं कि जो मोक्षकामी व्यक्ति है उसकी कामना ज्यादा है अपने दुखों की निवृत्ति की और सुख प्राप्ति की। इसमें वो भगवान के सुख की बात नहीं करता। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। आप बाद में टीका पढ़ लीजिएगा, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो सही हो जाएगा। पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद प्रश्न कीजिए, समझ ही नहीं आएगा। तो ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति संसार, इसीलिए तो जतन जटा में तो बोल रहे हैं, तार मध्य मोक्ष वांछा कैटब प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। इसको कैसे समझाएंगे? जिसकी मोक्ष की इच्छा है, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है भगवान की भक्ति करके, उसको भक्ति साधन के रूप में कर रहा है, उसको भक्ति कहाँ प्राप्त होगी बताइए? यही बात। लेकिन फिर भी क्योंकि साधन भक्ति कर रहा है, इसलिए साधना भक्ति के रूप में ले रहा है। आगे जाकर भक्तों का संग प्राप्त हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा। अगर भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
विचार कीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति मोक्ष कामी है उसकी स्वर्ग कामी से ज्यादा कामना है, ये बात यहाँ पे चक्रवर्ती बात बोल रहा है। ठीक है, शायद आपने पहले पढ़ा नहीं होगा, अगर परसों पढ़ेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। इस टीका को पढ़े हैं पहले, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। भक्ति ब्रह्म मतलब कि ब्रह्म सायुज्य की अवस्था में किया जा सकता है कि नहीं? प्रमाण क्या है उसका? प्रमाण अच्छा कल में ले आऊंगा। कर ले आएगा, उसमें क्या बोलने छोटी बात, नहीं, कर ले आएगा। चतुश्लोकी भागवतम का 4th श्लोक ही प्रमाण है भक्ति प्रभु जी, कहीं पे भी उसी की को जा अच्छे से सकती है, पूछते लेकिन हैं। ब्रह्म में रहकर कहाँ भक्ति की जा सकती है बताइए? कौन भक्ति कराएगा? ठीक है, मैं उसका हाँ, पर्पट लेके आ देख जाएगा, लेंगे। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का ज्ञानी है वह ब्रह्म का अनुभव करना चाहता है और वह कर्मी से भी अधिक कामना से युक्त है। ओके, अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वह तो मुक्ति भी नहीं चाहते, और वह कोट करते हैं श्लोक, नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्य हम तेषु तेषु अच्युत भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि। नाथ योनि सहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्य हम, अर्थात हे नाथ, मैं हजारों हजारों योनियों में कहीं पे भी भ्रमण करूं, तेषु तेषु अच्युता भक्तिर अच्युतास्तु सदा त्वयि, हे अच्युत आप में मेरी अच्युत भक्ति, एकदम फिक्स्ड भक्ति रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोक्ष की इच्छा भक्त की नहीं है, तो यहाँ पे निष्काम भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं स्वकर्म फल निर्दिष्टम याम याम योनिम व्रजाम्य हम तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्तिर ददास्तु में। अपने कर्म फलों के कारण मैं किसी भी योनि में प्रवेश कर जाऊं भगवान, लेकिन उसमें मेरी आप हे ऋषिकेश आपके चरणों में दृढ़ भक्ति हो। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि भक्तों की इच्छा या भक्तों का सुख जो है वो भगवान के सुख पे है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी क्या इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएंगे? ये प्रश्न ही गलत है। देखिए, भगवान के धाम हम तब जा पाएंगे जब भगवान चाहेंगे। आप कितना भी भक्ति कीजिए, जब भगवान चाहेंगे तभी हम भगवान के धाम जा सकते हैं। आप कोई फूल प्रूफ कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं बोल सकते कि इतना माला कर लेंगे तो भगवान के धाम जा सकते हैं, ये नियम पालन कर लेंगे। हम भगवान से डिमांड नहीं कर सकते। अभी तो जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हृदय में यही योग्यता मतलब भावना आती है कि मैं तो योग्य नहीं हूं भगवान के धाम जाने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक भक्त यही सोच रहा है कि मेरे कर्मों के अनुसार तो मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता, और मैं जहां भी बस ये बात नहीं, जहां पे भी मैं रहूं आपकी भक्ति में दृढ़ता से करता रह सकूं। अगर जिसमें जैसे आपको खुशी हो, आप चाहे तो मुझे अपने धाम में बुला लीजिए और चाहे तो मुझे अलग आगे जन्म दीजिए, ठीक है। तन्नः समादृशोपयम येना ते चरणाम्बुजयो स्मृतिर यथा न विरमेत अभी संसरताम इह। इसमें वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान हमें इस प्रकार से शिक्षा दीजिए कि हम सदा ही आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकें, यद्यपि हम इस जगत के जन्म के संसार चक्र से मुक्त ना भी हों। और फिर वह परीक्षित महाराज की बात बोल रहे हैं। सारे श्लोक दिए जा रहे हैं ताकि भक्तों की मनोभावना को बताया जा सके। पुनः स भूयाद भगवती अनंते रति प्रसंगाश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम याम उपयाम सृष्टि मैत्री अस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य। तो कह रहे हैं यहाँ पे परीक्षित महाराज कि मेरा जन्म चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन मेरी रति भगवान अनंत में रहे, भक्तों का अच्छा संग प्राप्त हो जो उनके शरणागत हो, और सभी जीवों से मेरी मैत्री हो। तीन चीज मांग रहे हैं, भगवान अनंत में रति हो, उन भक्तों की संग प्राप्त हो जो आपका शरण लिए हुए हैं, और सभी जीवों से मैत्री हो। इस प्रकार से मैं सभी ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूं। अब वो कह रहे हैं, आखिरी में समझा रहे हैं कि उदारधि क्यों कह रहे हैं, तो कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को अपनी भक्तिमय सेवा का, क्या कहेंगे उसको, ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, बस विषय बनाया है। भगवान की सेवा कर रहे हैं, और भगवान की सेवा ना करना ये मूर्खता है। लास्ट में वो बोलते हैं कि भक्ति की गुण क्या है, तीव्र, मतलब ज्ञान और कर्म का मिश्रण नहीं है। ऐसा नहीं है कि वे निर्विशेष ब्रह्म अनुसंधान करें या वह कर्म कांड की तरफ उनका झुकाव हो, केवल भक्ति ही करते हैं। यानी कि अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे और किसी साधन का आश्रय नहीं लेते, केवल भगवान की ही भक्ति करते हैं, इसलिए तीव्र कहा जा रहा है।
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जैसे सन की जो सूर्य की जो रोशनी है, अगर किसी और रोशनी से मिली नहीं हो तो बड़ी तीव्र होती है, पर उसका प्रभाव बड़ा तीव्र होता है। तो जैसे आप देख सकते हो, ध्रुव महाराज भोग प्राप्त करना चाहते थे, दुनिया का सबसे बड़ा राजा बनना चाहते थे, ब्रह्मा जी से भी बड़ा उच्च पद प्राप्त करना चाहते थे। तो उनके सभी गुरुओं ने, उनकी माँ ने, नारद मुनि, सभी ने उनको यही उपदेश दिया कि तुम भगवान कृष्ण का भजन करो, क्योंकि वो जानते हैं, और जब जानते हैं, जब वो है भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करते हैं, तो कहते हैं स्वामिन के तार्थोस्मि वरम नयाचि। एक जगह तात्पर्य में 5वें स्कंद में चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि कोई सकाम भक्त है ही नहीं। समझ में आया? कोई सकाम भक्त है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अंततोगत्वा सब लोग निष्काम हो जाते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में जो भी लगा रहता है, चाहे कितना भी सकाम हो, भक्ति करते 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 जन्म जन्मांतर में शुद्ध हो ही जाता है। इसलिए सबको निष्काम ही कहना चाहिए। एक अर्थ वो लेते हैं इस प्रकार से। बहुत सुंदर है। एक जगह बलराम हॉल में क्लास चल रहा था, मुझे स्मरण आ रहा है वृंदावन चंद महाराज क्लास दे रहे थे, कोई क्लास दे रहा था, कोई सीनियर डिवोटी क्लास दे रहे थे, तो उसको कोट कर रहे थे। बहुत अच्छी बात थी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो व्यक्ति उदारधी है, चाहे किसी भी भावना से भगवान की भक्ति करे, अंततोगत्वा शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़िए। जो अल्पज्ञ हैं और जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना खो दी है, वे भौतिक इच्छाओं की अविलंब पूर्ति के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। सामान्यतः ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं जाते, क्योंकि वो निरंतर निम्नतर गुणों वाले रजो तथा तमोगुणी होते हैं। अतः वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। वे पूजा के विधि विधानों का पालन करने में ही प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के पूजक छोटी छोटी इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होते हैं और यह नहीं जानते कि परम लक्ष्य तक किसी प्रकार बहुत पहुंचा सुंदर जाए। बात है। 8वें अध्याय में आएगी, कोई व्यक्ति किसी देवता की बड़ी श्रद्धा से पूजा करके उसकी यज्ञ करता है, फिर उसको देवता लोग मरने के बाद उस देवता के लोक में ले जाते हैं। फिर जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, तो फिर वह पर्जन्य, मतलब कि वर्षा ऋतु, वर्षा के रूप में यहाँ पे गिरता है। फिर वह अन्न में आता है, अन्न से वह पुरुष में जाता है, पुरुष से वह स्त्री में जाता है, फिर जन्म ले लेता है। तो अब इसको सुनने के बाद आपको क्या लग रहा है? देवता की पूजा करने की क्या जरूरत है? मैं इस चक्र में फंसा रहूंगा। लेकिन जो बुद्धिमान लोग नहीं हैं, वो इस प्रकार से नहीं समझ पाते, तो वह कर्म कांड में ही लटके रहते हैं। पढ़िए। किंतु भगवत भक्त कभी भी पथ भ्रष्ट नहीं होता, क्योंकि वैदिक साहित्य में विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न भिन्न देवताओं के पूजन का विधान है। अतः जो भगवत भक्त नहीं है, वह सोचते हैं कि देवता कुछ कार्यों के लिए भगवान से श्रेष्ठ है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर आर सब सब भृत्य। भृत्य। केवल भगवान कृष्ण ही स्वामी हैं और अन्य सब दास हैं। फलतः शुद्ध भक्त कभी भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देवताओं के निकट नहीं जाता। हाँ वह तो परमेश्वर पर निर्भर रहता है और वे जो कुछ देते हैं उसी में संतुष्ट रहता है। हाँ, एक और बात यह है कि देखिए, भगवान हमको ऐसी वस्तु नहीं देंगे जिससे हमारी मति खराब हो जाए। तो इसलिए लोग भगवान कृष्ण के पास कभी कभी नहीं जाते हैं। लेकिन जो बुद्धिमान भक्त है, वह भगवान के ही शरण में रहता है। तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा कि जिन लोग की हृदय रजगुण और तमगुण से प्रभावित रहता है, वह भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते। उस प्रकार की पूजा उनको अच्छी ही नहीं लगती। और जो लोग भगवान की बहुत उदार हैं, तो चाहे भौतिक इच्छा हो, चाहे मोक्ष की इच्छा हो, चाहे कामनाओं से रहित रहने की इच्छा हो, चाहे कामना से रहित हो, अगर उनकी उदार धी है, बुद्धि उदार है, तो वह भगवान कृष्ण की ही शरण में जाते हैं। कोई प्रश्न है यहाँ तक? Okay. So we shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।